Good morning, kids. How are you all? I hope that you all are fit and fine. Kids, today I am going to teach you English. Kids, today in English I will teach you use of this or that. बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश में use of this or that पढ़ाऊंगी. So kids, today you all will do one worksheet of use of this or that. बच्चों, आज आप एक वर्कशीट करेंगे use of this or that की. Kids, before doing worksheet of use of this or that, we will revise where we have to use this and where we have to use that. बच्चों, वर्कशीट करने से पहले हम यूज़ ऑफ दिस और दैट का यूज़ को रिवाइज करेंगे कि हमें दिस और दैट का यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है और कब करना होता है. So now kids, let's start. Kids, today I will teach you use of this or that. बच्चों, आज मैं आपको this और that का use बताऊंगी. Kids, first I will teach you where we have to use this. We use this for things or objects which are near to us. बच्चों, हम this का use उन चीज़ों के साथ करते हैं, उन objects के साथ करते हैं जो हमारे पास होते हैं, यानी कि near होते हैं. जैसे कि ये पेन है तो डैश इज़ अ पेन, तो ये पेन है तो मैं क्या बोलूँगी इस पेन के लिए, मेरे पास है. एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर ओनली सिंगुलर, मीन्स ओनली फॉर वन थिंग. और दिस और भी क्या है, दिस जो है सिर्फ सिंगुलर यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है. जैसे ये पेन है, ये सिंगुलर है, वन है ओनली, और ये पास भी है मेरे, तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, दिस इज़ अ पेन. क्या यूज़ करूँगी बच्चों, दिस इज़ अ पेन. हम दिस का यूज़ किसके साथ करते हैं बच्चों, नियर थिंग्स के साथ जो हमारे पास होती हैं और सिंगुलर होती हैं, ओनली वन होती हैं. क्या होती हैं, ओनली वन. वंस अगेन वी विल रिवाइज वेयर वी हैव टू यूज़ दिस. वी यूज़ दिस फॉर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर टू अस, एंड दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर ओनली सिंगुलर, मीन्स ओनली फॉर वन थिंग. बच्चों, दिस जो यूज़ होता है वो नियर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, मतलब पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता है. और वो पास की चीज़ जो है, जो हमारे पास है वो चीज़ या वो थिंग, वो इंडिविजुअल एक होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, तो हम उसके साथ किसका यूज़ करेंगे, दिस का. नेक्स्ट आई विल टीच यू यूज़ ऑफ दैट. अब मैं आपको बच्चों दैट का यूज़ पढ़ाऊँगी. वी यूज़ दैट फॉर थिंग्स ऑब्जेक्ट्स विच आर फार फ्रॉम अस, एंड दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ओनली सिंगुलर थिंग. बच्चों, दैट का यूज़ हम उन चीज़ों के साथ करते हैं जो हमसे दूर होती हैं, और क्या कहते हैं, हमसे दूर होती हैं और सिंगुलर होती हैं. क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं और हमसे दूर होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पेन है, अब मुझसे दूर पड़ा है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, दैट इज़ अ पेन. क्या बोलूँगी, दैट इज़ अ पेन. किड्स, हम दैट का यूज़ उन चीज़ों के साथ करते हैं जो चीज़ें हमसे फार होती हैं. क्या होती हैं, फार माने दूर होती हैं हमसे, और वो भी सिंगुलर होती है, मतलब एक ही चीज़ जो हमसे अगर कभी दूर होगी तो हम उसके लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, दैट का. कोई भी थिंग या ऑब्जेक्ट अगर हमसे दूर होता है तो हम उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, दैट का. बट वो सिंगुलर होना चाहिए, ओनली वन होना चाहिए. किड्स, वी विल रिवाइज वंस अगेन. हम दिस का यूज़ किसके साथ करते हैं बच्चों, नियर थिंग्स के साथ. वी यूज़ दिस फॉर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर टू अस, एंड ऑल्सो यूज फॉर, दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर ओनली सिंगुलर थिंग. हम दिस का यूज़ नियर चीज़ों के लिए करते हैं जो कि सिंगुलर होती हैं, ओनली वन होती हैं. और दैट का यूज़, वी यूज़ दैट फॉर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर फार फ्रॉम अस. दैट का यूज़ हम दूर की चीज़ों के लिए करते हैं, बट वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर. नाउ किड्स, वी विल डू द वर्कशीट ऑफ यूज़ ऑफ दिस और दैट. सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर वर्कशीट ऑफ यूज़ ऑफ दिस और दैट. So kids, this is your worksheet of use of this or that. Kids, what you have to do in this worksheet? You have to fill in the blanks by using this or that. बच्चों, ये आपकी this और that की वर्कशीट है. आपको ये वर्कशीट कैसे करनी, आपको ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनमें आपको this और that से फिल करना है कि आपको कहाँ पे this आएगा और कहाँ पे that आएगा. तो चलिए बच्चों, वर्कशीट करना शुरू करते हैं. First, dash is a cap. cap. Dash is a cap. Kids, cap हमारे क्या है, नियर है, फार है, नियर है, और हम नियर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं दिस, और फार चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट. तो ये कैप जो है वो हमारे नियर है, यानी कि पास है, तो पास की चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस. नियर चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस, THIS, दिस इज़ अ कैप. नेक्स्ट क्या है बच्चों, डैश इज़ अ हट. क्या है, डैश इज़ अ हट. बच्चों, हट हमसे क्या है, दूर है, और दूर की ऑब्जेक्ट्स के लिए और थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट.
hut is far away from us, so we will use here that. हम क्या लिखेंगे यहाँ पे that, THAT, that is a hut. Kids, next, what is next? book. book क्या है? ये क्या है? book. तो क्या लिखा है? डैश इज अ बुक. बुक क्या है हमसे किड्स? नियर है, फार है? इट्स नियर टू अस, सो हियर वी विल राइट दिस. फॉर नियर थिंग्स वी यूज दिस एंड फॉर फार थिंग्स वी यूज दैट. सो बुक इज़ नियर टू अस, बुक हमारे पास है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? दिस. तो हम क्या लिखेंगे? THIS, दिस, IS इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक. नेक्स्ट क्या है 4th नंबर पे किड्स? डैश इज़ RAT, रेड. क्या है ये? डैश इज़ अ रेड. बच्चों रेड जो है वो हमसे फार है. देखिए डैश, हमारे डैश से रेड कितना फार है? रेड क्या है हमसे? फार. फॉर फार थिंग्स व्हाट वी यूज़? दैट. फार थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दैट, THAT, दैट इज़ अ रेड. किड्स, जो भी चीज़ें हमसे फार होंगी, यानी कि जो भी चीज़ें हमसे दूर होंगी, उनके लिए हम दैट यूज़ करेंगे, और जो भी चीज़ें हमसे नियर होंगी उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस. सो नाउ किड्स, लेट्स सी 5th एग्जाम्पल. डैश इज़ अ स्टार. क्या बच्चों? डैश इज़ अ STAR, स्टार. स्टार हमसे क्या है बच्चों? फार है. तो फार चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? THAT, दैट इज़ अ स्टार. नाउ किड्स, वी विल डू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस और दैट. बच्चों ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. 6th नंबर पे क्या दे रखी है? बॉल. क्या है ये? बॉल. एंड डैश IS इज़ अ BALL, बॉल. डैश इज़ अ बॉल. बॉल बच्चों हमारी कैसे? बॉल हमारी क्या है? पास है, दूर है? नियर है, फार है? नियर है. तो नियर वाली चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस. और फार वाली चीज़ों के लिए दैट. तो बॉल नियर है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? दिस, THIS, दिस इज़ अ बॉल. नेक्स्ट क्या है बच्चों? डैश IS इज़ अ मून. डैश इज़ अ मून. ये क्या है बच्चों? मून. मून क्या है हमसे? फार है, नियर है? फार है. तो बच्चों फार वाली चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जो हमसे चीज़ें दूर होती हैं, यानी फार अवे होती हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? दैट, THAT, दैट इज़ अ मून. नेक्स्ट बच्चों क्या है? कार. डैश इज़ अ कार. कार तो बच्चों आप देख सकते हो हमारे नियर है, तो जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दिस, THIS, दिस इज़ अ कार. नेक्स्ट क्या है बच्चों? विच पिक्चर इज दिस? दिस अ पिक्चर ऑफ पेंसिल. किसकी पिक्चर है? पेंसिल की. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है? डैश IS इज आ PEN, पेन, CILCIL, पेंसिल. डैश इज अ पेंसिल. क्या दे रखा है? डैश इज अ पेंसिल. किड्स, पेंसिल हमसे क्या है? फार है, नियर है? फार है. तो फार चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? दैट. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट, THAT, that is a pencil. Now kids, we will see 10th example. What is our 10th example? Dash is a hat, HAT, hat. बच्चों ये क्या है? hat है. तो hat हमसे क्या है? near. What is this kids? This is hat. ये क्या है? hat. Is hat is near to us? Yes. तो हम hat, अगर जो चीज़ें हमारे नियर होती हैं, पास होती हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस. तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? दिस. तो हम क्या लिखेंगे? THIS, दिस is a hat. Next kids, dash IS is a HAND, hand. Kids, where is hand? Hand is far away from us or near to us? Far है, हमसे near है, far है. ये पिक्चर किसकी है बच्चों? hand की. hand is far from us, so for far things what we use? that. we use that for far things. so here what we will write here? that. हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? that, THAT, that IS is a HAND, hand. that is a hand. So kids, like this you all will do this worksheet of fill in the blanks by using this or that. Thank you.